राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ लेक्चर्स में, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आज से हम चालू करेंगे। आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लीजिए आप। देखिए, अब ये दोनों सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये दोनों क्या काम करते हैं? तो सेम वर्क है दोनों का, हमारी बॉडी को कंट्रोल करना। ठीक है। नर्वस सिस्टम में दो चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था नर्वस सिस्टम में? ब्रेन पढ़ा था, याद है ना? और स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो ये जो दोनों जो चीजें हैं हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। किसके थ्रू कंट्रोल करता है? न्यूरॉन के थ्रू। न्यूरॉन क्या है? एक सेल है, राइट। इतना बताए। अब देखो, अगर हमारे पास ऑलरेडी एक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है फंक्शनिंग अच्छे से होने के लिए, तो फिर ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? राइट, ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो बात करते हैं उस पर। ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसका वर्किंग होता है एक सेल के थ्रू, दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन इंपल्स लेके आता है, न्यूरॉन इंपल्स भेजता है। तो न्यूरॉन क्या है? एक सेल है, और सेल को एक पर्टिकुलर शेप होता है, साइज होता है, राइट। अब जब ये सेल को पर्टिकुलर साइज है, शेप है, तो ये सेल बॉडी के हर पार्ट में नहीं जा सकता, राइट। हर जगह ये जा पाएगा क्या? नहीं। इसलिए हमारे भगवान ने हमारे इसमें और एक सिस्टम ऐड कर दिया, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम। देखो, केमिकल क्या होता है? केमिकल एक फ्लूइड होता है, राइट। केमिकल क्या है? एक फ्लूइड है, और जैसे वाटर कहीं पे भी जा सकता है, वैसे ये फ्लूइड भी कहीं पे भी पहुंच सकता है। तो माइन्यूट से माइन्यूट मसल तक या फिर माइन्यूट से माइन्यूट सेल तक अगर जाना है, वहां प्रॉपर फंक्शनिंग करना है, तो हमें लिक्विड जैसा कुछ चाहिए था, केमिकल जैसा कुछ चाहिए था। इसलिए भगवान ने ये और एक सिस्टम हमारे बॉडी में ऐड कर दिया, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। समझ लिए? स्पाइनल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या बेसिक डिफरेंस है, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए, ये जो सारी चीजें हैं, ग्लैंड्स, ये ग्लैंड क्या करती है? ये ग्लैंड एक पर्टिकुलर केमिकल सिक्रेट करती है, जिसे हम हार्मोन कहते हैं, और वो हार्मोन अपना फंक्शन करता है। कहाँ पे फंक्शन करता है? पर्टिकुलर टारगेट एरिया में, जहां से हमारी बॉडी कंप्लीटली कंट्रोल होती है, राइट। तो अगर वापस देखना है तो देखो, ये सारे ग्लैंड्स हैं हमारे यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। ये सारे ग्लैंड्स को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, राइट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। ये क्या है? नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड आता है, न्यूरॉन सेल आते हैं, और एक एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें हम हार्मोन की बात करते हैं, ग्लैंड की बात करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस देख ले। बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तो बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? ये वर्क कैसे करता है? नर्व इंपल्स के थ्रू। हमने पढ़ा है, जिन्होंने वो चैप्टर्स नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए, ओके। नर्व इंपल्स के थ्रू काम करता है। ये कैसे काम करता है? तो यहाँ पे हार्मोन ट्रांसफर होता है, हार्मोन ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरे जगह, राइट। और हार्मोन ट्रांसफर कैसे होता है? थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू हार्मोन ट्रांसफर होगा, राइट। अगर दूसरी मैं बात करूं तो ये फास्ट है। हमने एग्जांपल लिया था इंस्टेंट। अगर एग्जांपल बताओ तो हमेशा का अपना एग्जांपल, अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज को लगे तो आप एग्जैक्टली वहां से मूव हो जाते हैं, आपका हाथ मूव हो जाता है, दैट्स अ फास्ट इंस्टेंट प्रोसेस। बट जो हार्मोन का फंक्शनिंग है, ये स्लो होता है, स्टेडी होता है, राइट। स्लो इफेक्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग। जैसे कि अगर मैं एलोपैथी और होम्योपैथी की बात करूँ, एलोपैथी मतलब जो नॉर्मल मेडिसिन लेते हैं, फट दोपहर में मेडिसिन लिया, शाम तक टेम्परेचर कम हो। बट जो होम्योपैथी तो वैसा होता है कि नहीं, बहुत
डोज लेना पड़ता है तब जाके स्लो इफेक्ट होता है। वैसा ही ये चीज है, नर्वस सिस्टम इज अ फास्ट, एंडोक्राइन सिस्टम स्लो इफेक्ट, राइट। ये जो होता है ये शॉर्ट लीव होता है, मतलब कुछ इफेक्ट किया तुरंत इफेक्ट गायब हो गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे इफेक्ट बहुत लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग, राइट। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, इंडिविजुअल ऑर्गन को इफेक्ट करता है, इंडिविजुअल ऑर्गन, ठीक है। बट यहाँ पे वाइड स्प्रेड इफेक्ट होता है, बता दो कैसे। ठीक है, हमने देखा था नर्वस सिस्टम में, ब्रेन अगर हमने देखा तो वहाँ पे हमने बहुत बार ये देखा है कि वहाँ पे इनहेलेशन एक्सहेलेशन सेंटर्स होते हैं, राइट, हमने पढ़ा है। तो जब ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन सेंटर्स वर्क करेंगे तो असर किस पे होगा, लंग्स पे होगा, राइट। तो इंडिविजुअल ऑर्गन हो गया, लंग्स पे इफेक्ट करेगा। बट हार्मोन कैसे करता है, अगर उसे कहीं पे जाके कोई इफेक्ट करना है तो हार्मोन तो ब्लड में होता है। तो देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, यहाँ पे हार्मोन को जाना है, बट इसके आसपास और भी तो ऑर्गन है और ब्लड तो हर जगह से मूव हो रहा है, राइट। तो जब ये हार्मोन यहाँ पे जाता है तो थोड़ा कुछ इफेक्ट यहीं पे यहाँ पे भी कर देता है अदर ऑर्गन्स। तो ऐसे इसलिए कि हाँ वाइड स्प्रेड इफेक्ट होता है, राइट, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज इंट्रोडक्शन पार्ट है इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, हम सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो टेंशन की कोई बात है नहीं, राइट। अब देखो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्लैंड क्या होते हैं, राइट। अब मैं अगर आपको पूछूं ग्लैंड क्या होता है तो 99% बच्चे आंसर देंगे कि ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई ऑर्गन जो हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट्स अ ग्लैंड, राइट। बट दिस 99% ऑफ स्टूडेंट्स आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ग्लैंड बस हार्मोन सिक्रेट नहीं करते, हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड भी होते हैं, राइट, होते हैं ना, टीयर ग्लैंड, टीयर ग्लैंड भी होते हैं, टीयर भी एक ग्लैंड है, सॉरी टीयर ग्लैंड भी होते हैं जो क्या कर सिक्रेट करते हैं, टीयर। टीयर हार्मोन है क्या? नहीं, टीयर हार्मोन थोड़ी है। जो स्वेट सिक्रेट होता है वो हार्मोन है क्या? नहीं, वो हार्मोन थोड़ी है। तो फिर इन्हें ग्लैंड क्यों बोलते हैं? तो डेफिनेशन को करेक्ट करेंगे, ग्लैंड इज समथिंग कि जो कुछ ना कुछ सिक्रेट कर रहा है बॉडी में, ऐसी चीज जो कुछ ना कुछ सिक्रेट कर रही है, दैट्स अ ग्लैंड, ठीक है। ओवरऑल व्यू ऐसा रखना कि ग्लैंड मतलब क्या, तो ऐसी चीज जो कुछ ना कुछ सिक्रेट करे, चाहे वो हार्मोन हो, चाहे वो एंजाइम्स हो, बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट करते हैं हमारे ग्लैंड्स, राइट। सलाइवा एंजाइम सिक्रेट होता है माउथ में जो ग्लैंड प्रेजेंट है, तो ये सारी चीजें, राइट। अब हम बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, राइट। अब ना बचपन से लेके आज तक मुझे बड़ा कंफ्यूजन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड। पता एक चीज है कि किसी में डक्ट होता है, किसी में डक्ट प्रेजेंट नहीं है, बट देखते हैं अभी आपको कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलो कुछ तो पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम। एक्सोक्राइन की बात करते हैं, देख एक्सोक्राइन ये है ग्लैंड, ये है टारगेट से जहाँ पे जाना है, ठीक है। अब होता क्या है, ये एक्सोक्राइन क्या है, ये हार्डवर्क, ये क्या है, ये हार्डवर्क। ये कहता है मुझे जो भेजना है वो मेरे रास्ते से भेजूंगा, अपना खुद का रास्ता मैं बनाऊंगा, मैं मेरी डेस्टिनी खुद तय करूंगा, दैट काइंड ऑफ हार्ड वर्क। मैं मेरी किस्मत खुद लिखूंगा, दैट्स हार्ड वर्क। ये क्या करता है, जिस भी टारगेट ऑर्गन के पास इसको जाना है ये वहां तक अपना पाइपलाइन डाल दे कि भाई मैं दूसरों के भरोसे नहीं बैठूंगा, मैं खुद की पाइपलाइन बनाऊंगा, खुद की पाइपलाइन इन द सेंस डक्ट। तो खुद की डक्ट बनाता है और फिर यहाँ से अपना हार्मोन भेजता है। तो यहाँ पे क्या है, डक्ट जो है वो प्रेजेंट है, याद रखना। तो एक्सोक्राइन क्या है, हार्ड वर्कर, मैं अपना काम खुद करूंगा, मैं अपनी डक्ट बनाऊंगा और अपने डक्ट के थ्रू ही मैं क्या करूंगा, मैं अपना हार्मोन टारगेट सेल तक भेजूंगा, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, राइट। अब इसमें होता क्या है
कि ये दूर तक नहीं जा सकता भाई। अगर ग्लैंड आपकी दिमाग में है, ब्रेन के स्ट्रक्चर के पास कहीं तो भी ग्लैंड है और आपको इफेक्ट करना है पैर में, ठीक है, तो इतनी दूर तक डक्ट बनाएगा क्या? नहीं। तो एक्सोक्राइन ये छोटे मोटे एरिया को कवर करता है, अपने आसपास जो टारगेट एरिया है वहां तक ही पहुंचता है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं इसे, टारगेट कहाँ होता है, नियर टारगेट होता है, ऐसा कह सकते हैं, टारगेट नियर, राइट। अब एंडोक्राइन की बात करते हैं। ये बोलता है कि मैं हूँ आलसी भाई, आलसी कहो या फिर स्मार्ट वर्कर, आलसी या फिर स्मार्ट वर्क। ये बोलता है ये मेरी ग्लैंड है, ये टारगेट एरिया है, अब मुझे यहाँ तक तो जाना है, मुझे जाना तो है, बट मैं खुद मेहनत करके मेरा पाइपलाइन क्यों डालूं, मैं अपनी डक क्यों बनाऊं? मेरे बॉडी में ऑलरेडी एक डक तो है जो ब्लड लेके जाती है। क्या लेके जाती है? ब्लड। तो क्यों ना मैं मेरे हार्मोन इसी में डाल दूं, ब्लड तो जा ही, ब्लड तो जा रहा है ना टारगेट सेल के पास। तो ये बोलता है भाई मुझे मेहनत नहीं करनी, ऑलरेडी वहां पे ब्लड लेके जाने वाले वेसल तो है ना, तो मैं क्या करूंगा, अपने जो हार्मोन है वो ब्लड में डाल दूंगा और ब्लड जाने और टारगेट एरिया जाने, राइट। तो ये ऐसा अपना काम निकाल लेता है। ये क्या बोलता है कि तुम जाओ भाई, मैं ब्लड में डाल दूंगा, अब तुम तुम्हारा देख लो। ही इज अ स्मार्ट वर्कर और लेजी। अब आप डिसाइड करो लेजी है कि स्मार्ट वर्कर, ठीक है। बट द पॉइंट इज ये डकलेस होता है, यहाँ पे कोई डक नहीं है, ठीक है। ये अपना सारा सामान ब्लड में डाल देंगे या फिर लिम्फ में डाल देंगे। ब्लड, बस ब्लड नहीं कह सकते हम, लिम्फ भी कह सकते हैं। तो जो बॉडी में फ्लूइड ऑलरेडी बह रहा है उसमें डाल देंगे, राइट। तो ये एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन हार्ड वर्कर, एंडोक्राइन स्मार्ट वर्कर या फिर लेजी, आपको जो करना है। ओके, बस याद रखो, इतना समझा। अब चलो ठीक है, एक्सोक्राइन की कुछ सिक्रेशंस देख लेते हैं कि क्या क्या सिक्रेट करता है एक्सोक्राइन। सिक्रेशंस, एंजाइम सिक्रेट करता है, राइट। और क्या करता है? टीयर। और क्या करता है? सीबम। सीबम इज एन ऑयल, ठीक है, सीबम। और चौथा बात करूँ तो स्वेट, ठीक है, स्वेट भी करता है। और अगर एंडोक्राइन की बात करूँ तो एक ही चीज सिक्रेट करता है, दैट इज हार्मोन। ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड ओनली सिक्रेट्स हार्मोन, इसलिए इस पूरे सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, राइट। एक्सोक्राइन बहुत सारी चीजें सिक्रेट करता है, बट एंडोक्राइन ओनली सिक्रेट हार्मोन, ठीक है। एग्जांपल एंडोक्राइन के, जो कि यहाँ पे ये वीडियो में हमने देखे, जो जितनी ग्लैंड्स प्रेजेंट है दैट्स ऑल आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लाइक थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड्स क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सारी चीजें जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। वो एक एक करके पूरे चैप्टर में यही करना है, वो सारी चीजें पढ़नी, राइट, ठीक है। अब ना, अब क्या होता है, कभी कभी ना एक पर्सन ऐसा भी होता है जो दोनों वर्क करता है, वो हार्ड वर्क भी करता है, स्मार्ट वर्क भी करता है, राइट। तो ऐसे यह भी ग्लैंड्स होंगे जो दोनों चीजें करते होंगी, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं? एंडो एक्सो ग्लैंड या फिर एक्सो एंडो ग्लैंड, या फिर और कोई नाम देखो तो मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। ऐसी ग्लैंड्स जो दोनों काम करते हैं, मिक्स ग्लैंड्स कहते हैं। कंपाउंड ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एग्जांपल बताओ। पैनक्रियास और गोनेट्स, ये दोनों ग्लैंड्स हैं जो कि मिक्स ग्लैंड होती है, जिनके पास डक्ट भी है और वो अपनी कुछ सिक्रेशन ब्लड में भी डालते हैं। गोनेट्स मतलब जो भी टेस्टिस एंड ओवरीज हो गए, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज, वो गोनेट्स हैं। तो वो दैट्स आर काइंड ऑफ ग्लैंड्स, क्योंकि सेक्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी एंडोक्राइन सिस्टम की, थोड़ा सा कुछ तो भी जनरल हमने पढ़ ली, ये सारे ग्लैंड्स हमने पढ़ ली। अब ग्लैंड का सिक्रेशन क्या होता है? हार्मोन, वो भी तो पढ़ना पड़ेगा, हार्मोन के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत।
हार्मोन। तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। केमिकल तो है पता, नॉन न्यूट्रिएंट मतलब क्या? देखो, तुमने कभी ऐसा सुना है कि ये फलाना फ्रूट खा लो तो आपका हार्मोन बढ़ जाए? सपोज एप्पल, एप्पल खा लो, आपको कभी हार्मोन की कमी नहीं हो, ऐसा कभी सुना? पपाया खाओ, हार्मोन की कमी नहीं हो, नहीं सुना? क्यों? क्योंकि नॉन न्यूट्रिएंट चीज़ है, इससे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है हमें। जैसे कि विटामिन, अब कोई भी एप्पल खा लो विटामिन ए बढ़ जाएगा, पालक खा लो विटामिन ए बढ़ जाएगा। क्यों? विटामिन इज अ न्यूट्रिएंट रिच, हार्मोन इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल कंपाउंड, हार्मोन इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल कंपाउंड। ठीक है, अब अगर ये बाहर से नहीं मिलता है, न्यूट्रिएंट नहीं है, न्यूट्रिएंट हमें बाहर से मिल जाता है, फ्रूट फल, फ्रूट्स खा लिए या फिर वेजिटेबल्स खा लिए, मिल्क पी लिया, तो उससे हमें न्यूट्रिएंट चीज़ें मिलती हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें। बट हार्मोन बाहर से नहीं ले सकते, तो क्या होता है? तो हार्मोन इज अ नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, मतलब सेल टू सेल मैसेज ट्रांसफर करेगा, एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। प्रोड्यूस बोला है, प्रोड्यूस मतलब बनाता है। कौन बनाता है? बॉडी बनाती है, हमारी बॉडी खुद हार्मोन बनाती है और ट्रेस अमाउंट्स में बनाती है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। ऐसा नहीं होता है 5, 6, 7 लीटर का हार्मोन बना दिया, नहीं, बहुत ही कम, नैनो में होता है। किसमें होता है? नैनो। ओके, इतना समझा? तो हार्मोन इज अ नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस बाय आवर ओन बॉडी एंड इट्स इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये लाइन जैसे कि तैसे एनसीईआरटी से उठाई है मैंने, राइट? और मैंने बोला बहुत कम बनाता है, मतलब नैनोग्राम में बनाता है, नैनोग्राम, याद रखना, राइट? चलो, अभी थोड़ा कुछ और पढ़ लेते हैं, मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि हार्मोन इज अ बायोजेनिक, बॉडी बना रही है, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोजेनिक है, जेनिक मतलब जनरेट हो रहा है, हमारी बॉडी से जनरेट, इसलिए हार्मोन इज अ बायोजेनिक, राइट? सेकंड पॉइंट की बात करें तो प्रोड्यूस बाय बॉडी, देख लिया हमने, प्रोड्यूस बाय बॉडी। थर्ड, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, ये भी यहाँ पे आ गया। फोर, नॉट इन अवर डाइट, नॉट इन अवर डाइट, क्योंकि बाहर बनता ही नहीं है तो मिलेगा कैसे, राइट? नॉट इन अवर डाइट। उसके बाद केमिकल मैसेंजर है, इंटरसेलुलर मैसेंजर, दैट इज केमिकल मैसेंजर, राइट? और इंटरसेलुलर मैसेंजर, ये सारी चीजें हैं। तो ये है बेसिक अबाउट हार्मोन, राइट? चलो, अब दो काइंड ऑफ हार्मोन होते हैं, देख बता। हिस्ट्री ऑफ हार्मोन, क्यों सर, क्यों जानना है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले, तो इस टाइम पे भी पूछेंगे, भरोसा थोड़ी है, राइट? तो देखते थे फर्स्ट हार्मोन, किसने डिस्कवर किया? देखो, हार्मोन स्पेलिंग गलत लिखा है क्या? हाँ सर, स्पेलिंग गलत कर दिया, ऐसा कैसा चलेगा? चेंज कर लेते भाई, हार्मोन। चलो, फर्स्ट हार्मोन। अब फर्स्ट हार्मोन किसने डिस्कवर किया? देखो, फर्स्ट हार्मोन डिडंट प्रोड्यूस, या फिर हम कह सकते हैं कि पहले ही बना हुआ था ना, सिर्फ ढूंढ के निकाला है, किसी ने बनाया नहीं है, सिर्फ ढूंढ के निकाला। तो उसका नाम है सिक्रेटीन। क्या नाम है? सिक्रेटीन। भाई गार्ड बांध लो, इसको याद रखना, राइट? क्योंकि पूछा जा सकता है फर्स्ट हार्मोन कौन सा? सिक्रेटीन है। कहाँ यूज होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ यूज होता है? ड्यूओडेनम में यूज होता है। ड्यूओडेनम कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट? ये सारी चीजें याद रखा करो, ठीक है? अब ढूंढा किसने? तो ढूंढा है साइंटिस्ट का नाम बैलीज एंड स्टार्लिंग। ओके, नाम याद रखना, बैलीज एंड स्टार्लिंग। फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटाइन,
डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होता है, ड्यूडेनम में सिक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम, और किसने ढूंढा तो बेलीज एंड स्टार्विंग ने ढूंढा, राइट। और एक बात बता दूं तो वहाँ पे दो काइंड ऑफ हार्मोन होते हैं, टू काइंड ऑफ हार्मोन, एक होता है एक्साइटेटरी और दूसरा होता है इनहिबिटरी। मतलब इनहिबिटरी मतलब कैसे, एक्साइटरी मतलब जो किसी चीज को करने में फोर्स करे, एक्साइट करे, और इनहिबिट मतलब किसी चीज को रोकने में काम है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं आज हमने पढ़ ली। हार्मोन क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम में, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या होता है नर्वस सिस्टम, और थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो यही था आज के लेक्चर में। डिटेल कल से शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, जिसमें हम एक एक करके हमारी बॉडी में से एक एक ग्लैंड निकालेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।